उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कहीं न कहीं तैयारी तो शुरू कर ही दी है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जिस तरह से मुस्लिमों को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, ये योजना 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए है। हालांकि ये भी एक सच है कि समाजवादी पार्टी का कोई ठीक-ठाक सा चेहरा तो रालोद में जाता नहीं दिखा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश तो है कि कोई ठीक सा झटका सपा को दे दिया जाए, जिससे राजनीति में कोई मैसेज चला जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता अपनी इस रणनीति में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन इन कार्यक्रम में एक और बड़ी बात दिखती है। एक तो ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रालोद मुखिया जयंत चौधरी के निर्देश पर हो रहे हैं, यानी कि तय होता है कि ज्वाइनिंग कार्यक्रम किस नेता को कराने हैं। मसलन शामली में रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी और बुढ़ाना विधानसभा में रालोद नेता विनोद मलिक ने प्रोग्राम कराया। चरथावल में पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और चांदपुर बिजनौर में रालोद नेता अशोक चौधरी ने कार्यक्रम कराया है। ऐसे ही और भी बहुत कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल के हुए हैं। और ये जिन नामों का हमने जिक्र किया, वो सभी 2027 के विधानसभा चुनाव में रालोद के टिकट के दावेदार हैं। प्रसन्न चौधरी वर्तमान में विधायक भी हैं। खैर, चर्चा है कि जिन विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की ओर से ज्वाइनिंग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उन सीटों पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय लोकदल का दावा भाजपा गठबंधन में रहेगा। और चर्चा ये भी है कि जिन नेता का नाम ज्वाइनिंग कार्यक्रम में प्रमुख है, वो टिकट के पक्के दावेदारों में से रहेंगे, ये तय मानिए। यानी कि उनके नामों पर जयंत चौधरी बेहद गंभीरता से विचार करेंगे या कर रहे हैं। और इस चर्चा ने तमाम विधानसभा सीटों पर टिकट के अन्य दावेदारों की नींद अभी से उड़ा दी है। एक अहम चर्चा ये भी है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल आने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने मुस्लिम समाज के लोगों को पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का अभियान चलाया हुआ है, उससे साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल अपना समीकरण बनाए रखना चाहता है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को जोड़े रखना चाहता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी वजह से भाजपा से गठबंधन टूटता है और दूसरे किसी दल से गठबंधन नहीं होता है, तो राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनावी मैदान में उतर जाए। लेकिन अकेले चुनाव में उतरना तो ठीक है, पर परिणाम का क्या होगा, ये बेहद बड़ा सवाल वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के लिए बन चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये चर्चा भी तेजी से फैल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के कई बड़े नेताओं ने लखनऊ में डेरा जमाया हुआ है। कुछ नेता लौट आए हैं तो कुछ अभी वहीं पर जमे हुए हैं।